नमस्कार, मैं अल्ताफ और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोगों को हमेशा से जासूसों की कहानी अपनी ओर खींचती है। रहस्य और रोमांच से जुड़ी बातें हम सभी को सुनना बचपन से पसंद होता है। ऐसी एक कहानी उस महिला की जिसे भारत की पहली महिला जासूस कहा जाता है, जिसने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरा आर्या की। नीरा आर्या का जन्म यूपी के बागपत में एक बेहद अमीर परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जब नीरा बड़ी हुई तो पढ़ाई के लिए उनके पिता ने उन्हें कोलकाता बुला लिया। पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक नाम सुना, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस वक्त देश को आजाद कराने में काफी सक्रिय थे। उनके इस लगन और बलिदान को देख नीरा इतनी मोटिवेट हुई कि उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि अब मेरी जिंदगी इस देश और नेताजी के लिए है। और फिर वह नेताजी के साथ काम करने के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीरा आर्या के पिता उनकी शादी के लिए सोच रहे थे। पिता ने जब बेटी को बताया तो बेटी ने शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर नीरा आर्या की शादी ब्रिटिश सेना में अफसर श्रीकांत जयरंजन दास से हो गई। एक तरफ पति ब्रिटिश सेना में अफसर, वहीं दूसरी तरफ पत्नी उसी ब्रिटिश सेना के खिलाफ जंग में शामिल। दोनों अपने अपने कामों में लगे रहे। लेकिन धीरे धीरे नीरा आर्या के पति को शक होने लगा कि उनकी पत्नी नेताजी के लिए काम करती है। और फिर श्रीकांत ने अपनी पत्नी की निगरानी करने शुरू कर दी। कुछ वक्त गुजरा और फिर एक दिन श्रीकांत को नेताजी के ठिकाने का पता चल गया। श्रीकांत नेताजी को मारने के लिए उनके ठिकाने पर पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि श्रीकांत नेताजी पर गोली चलाते, उससे पहले ही नीरा आर्या ने अपने पति पर खंजर से वार कर दिया और वहीं श्रीकांत की मौत हो गई। ये सब कुछ नेताजी के सामने हुआ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसी वक्त नीरा आर्या को देश की पहली महिला जासूस के ओहदे से नवाजा। नीरा को अपने पति की हत्या करने के आरोप में काले पानी की सजा से गुजरना पड़ा। जब देश को आजादी मिली तो नीरा आर्या को भी जेल से आजादी मिल गई। लेकिन लोगों के साथ साथ सरकार भी नीरा आर्या को भूल चुकी थी। उनके कामों को याद रखने वाला कोई नहीं था। ना तो लोगों ने उनकी मदद की और ना ही सरकार ने। अपने आखिरी वक्त में नीरा आर्या ने फूल बेचकर गुजारा किया और आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1998 को नीरा आर्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा कहा जाता है कि एक लोकल पत्रकार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। उस वक्त भी सरकार ने ना तो कोई मदद की, ना ही किसी तरह की कोई पहल। तो ये थी कहानी उस महिला की जिसने देश की आजादी में नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया और देश के लिए अपने ही पति की जान भी ले ली। इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली, ना ही सरकारी पेंशन की मांग की। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि मैंने जो भी किया वो मेरी श्रद्धा थी, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। नीरा आर्या की कहानी आने वाले कल के लिए एक मिसाल है और देश के लिए कुछ करने का एक अलग जज्बा पैदा करती है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।